हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी सीबीएसई, सीएचएसई, आईसीएसई के जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हो चुके हैं। तो बच्चे सब अब घर पे बैठे हैं और सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन माइंड में अभी चल रहा होगा कि 12th के बाद करें क्या। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा रिसर्च भी किया होगा, कहीं कहीं वेबसाइट पे कुछ कुछ कोर्सेस मिला होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं टोटल आपको डिटेल में बताने वाला हूं। यानी कि टोटल में बताऊंगा कितने टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है आपके पास, जिसको कि आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम आज कॉमर्स बच्चों के लिए डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं कॉमर्स का लेक्चरर हूं, तो आपको कॉमर्स के क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। तो इसीलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि 12th कॉमर्स के बाद आप कौन से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी क्या है। पूरे डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्पेशली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटली मैं एवरेजली बोलूँ तो आपके साथ आज 20 to 25 कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, अगर बच्चों आपको इस वीडियो का उड़िया वर्सन चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको उड़िया में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि सारे उड़ीसा बच्चों को पता है, मेरे इस चैनल पे जो कॉमर्स के बच्चों के लिए उड़िया में वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पूरे इंडिया का क्वेश्चन है कि 12th कॉमर्स के बाद क्या करें, इसीलिए आज का जो ये वीडियो है मैं हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा सजेशन आपके लिए रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद आप थोड़ा सा अपने ओर से भी रिसर्च करिएगा कि कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन से कोर्सेस आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो और 2-3 पार्ट करके लाऊं, जहां पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी कोर्सेस है उसको मैंने 5 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, वैसे तो कोई कैटेगराइजेशन है नहीं, लेकिन इतने सारे जो कोर्सेस है उनको मैं अपने ओर से, मुझे जो जो लगता है उनको मैं अपने स्टाइल से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। सबसे पहला है दोस्तों जनरल कोर्सेज, देन स्पेशल कोर्सेज, देन इंटीग्रेटेड कोर्सेज, देन प्रोफेशनल कोर्सेज, देन इंटरनेशनल कोर्सेज। तो हम वन बाय वन करके सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन से कैटेगराइज में कौन से कोर्सेज आते हैं। सबसे पहले जनरल कोर्सेज। जनरल कोर्सेज में आते हैं दोस्तों बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि पॉपुलर है, आप सभी को पता है इसके बारे में, जो कि ज़्यादातर बच्चे +2 के बाद या फिर 12th कॉमर्स के बाद करते हैं। फिर आता है दोस्तों बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम एक नॉर्मल बीकॉम है, एक तो बीकॉम ऑनर्स है। तो आप बीकॉम ऑनर्स में क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ सकते हैं। जैसे ऑनर्स पे आप अकाउंटिंग रख सकते हैं, फाइनेंस रख सकते हैं, मार्केटिंग रख सकते हैं, मैनेजमेंट रख सकते हैं। इस तरह से कोई भी पेपर आप ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं या फिर बीकॉम कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बच्चे आईटी में जाना चाहते हैं वो बीसीए कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों बीए ह्यूमैनिटीज़, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़। फिर आता है दोस्तों बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। अभी मैं बात करूंगा इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा आगे बात करूंगा, सो इसीलिए अभी डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशल कोर्सेज में आता है दोस्तों, देखिए स्पेशल कोर्सेज में भी जो भी सारे कोर्सेज आते हैं वो भी एक तरह से बैचलर डिग्री है, लेकिन ये जितने भी सारे बैचलर डिग्री के बारे में मैं बताया उनसे थोड़ा साइड होकर थोड़ा स्पेशल ये है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते नहीं है। ये जो कोर्सेस है ये दोस्तों 80% बच्चे करते हैं, या फिर आप कह लें कि 60% बच्चे करते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल कोर्सेस है इनको ज़्यादातर बच्चे करते नहीं है, कुछ कुछ बच्चे करते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम स्पेशल कैटेगरीज में रखा है। तो पहले आता है दोस्तों बैचलर ऑफ डिज़ाइन, दूसरे में आता है बीजेएमसी, मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर दोस्तों आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। देन एलएलबी आता है, ये एक लॉ का कोर्स रहता है। फिर आता है दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब दोनों कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक बैचलर डिग्री या फिर एक मास्टर डिग्री, दोनों को आप एक साथ एडमिशन लेके कर सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। तो उसका क्या बेनिफिट रहता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, बीबीए एमबीए एक साथ एडमिशन लेके कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीसीए एमसीए कर सकते हैं, बीकॉम एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम के साथ बीएड भी कर सकते हैं, एंड बीकॉम के साथ एलएलबी एक टाइम में आप कर सकते हैं। ओके, फिर दोस्तों आता है प्रोफेशनल कोर्सेज। ये भी कॉमर्स बच्चों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर बच्चे इसको
थोड़ा सा सीरियसली भी लेते हैं और हमारे कॉमर्स के प्रोफेशन में ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीए में चार्टर्ड एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सॉरी सीए में का मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है। ये सब जो कोर्सेस रहते हैं ये जो प्रोफेशनल कोर्स है इनके नीचे रहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आता है इंटरनेशनल कोर्सेज। देखिए ये जो इंटरनेशनल कोर्सेज है इनके बारे में ज़्यादातर बच्चे या फिर ज़्यादातर जगह पे आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जब आप सीए में सीएस करते हैं ना तभी आपको इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में पता चलता है, और बहुत सारे बच्चे ये रियलाइज़ करते हैं कि अरे यार काश हमको ये पहले पता चल गया होता तो हम सीए ना करके हम इनमें से कोई एक इंटरनेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, या फिर करते। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, सीपीए, एसीसीए, सीएफए, सीएमए, यूएस, कुछ नहीं बस इंडिया में जो भी सारे सीए में आप कर रहे हैं वो फॉरेन में इनका नाम सीपीए, एसीसीए, सीएफए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑली पता चल गया कि यहाँ पर एवरेजली 20 to 25 कोर्सेस अवेलेबल हैं आपके पास। तो 1 by 1 करके देखते हैं कि कौन सा कोर्स करने से क्या होता है। ओके, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कोर्सेज। तो जनरल कोर्सेज ज़्यादातर इसका जो ड्यूरेशन रहता है दोस्तों ये 3 साल रहता है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो इसको नोट भी करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये बेसिक सा कोर्स है, सबको पता है कि +2 के बाद या फिर 12th के बाद बीकॉम हर कोई कर लेता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। ठीक है, फिर आता है दोस्तों बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स कर लीजिएगा इसको। बीकॉम ऑनर्स आप चाहे कोई भी एक टॉपिक को, कोई भी एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन रख के अपना ऑनर्स पेपर रख के उसमें बीकॉम कर सकते हैं। ओके, और ये जो बीकॉम है वो सिर्फ कॉमर्स वाले नहीं, आर्ट्स वाले, साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे आगे चल के एमकॉम करते हैं या फिर एमकॉम के लिए उनका इंटरेस्टेड है, टीचिंग में, लेक्चररशिप में इंटरेस्ट है, तो वो बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में जो जो सारे सब्जेक्ट है उनको पढ़ सकते हैं। ओके, फिर दोस्तों आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है अभी इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप चाहे तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर पे है, टेक्नोलॉजी पे है, सॉफ्टवेयर पे है तो आप बीसीए कर सकते हैं। ओके, बीसीए के बाद आपको एक कोर्स करना होता है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपको एमसीए करना है तो आप बीकॉम के बाद भी एमसीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीसीए करके कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री करके एमसीए करते हैं तो आपको एमसीए में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प हो सकता है। ओके, क्योंकि बीसीए में थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ें एमसीए के बारे में आपको बीसीए में ही पढ़ा दिया जाता है, अबाउट सॉफ्टवेयर, अबाउट टेक्नोलॉजीज। फिर दोस्तों आता है बीए ह्यूमैनिटीज़। जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़। फिर आता है बीए इकोनॉमिक्स। तो आप इकोनॉमिक्स में भी बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो +2 या फिर 12th है वो कॉमर्स से है तो इसका मतलब आप कोई भी बैचलर डिग्री कॉमर्स से ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बीए ह्यूमैनिटीज़ या फिर बीए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने एमबीए का नाम तो सुना ही होगा, बस एमबीए से पहले आपको एक बैचलर डिग्री करना होता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप चाहे तो बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बीबीए करके एमबीए करते हैं तो आपको और अच्छा होता है, क्योंकि बीबीए में थोड़ा सा बेसिक से चीज़ें बताए जाते हैं जो कि आपको एमबीए में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों जनरल कोर्सेज। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल कोर्सेज। स्पेशल कोर्सेज में सबसे पहले आता है जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन। जितने भी सारे एनिमेटेड है, कार्टून से, उनको आप अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमेटेड फिल्म्स आ रहे हैं या फिर कार्टून्स फिल्म्स आ रहे हैं। ओके, तो उनको डिज़ाइन करना है, उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको B- या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों बीजीएम से मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये आपका जो जर्नलिस्ट का कोर्स है वही रहता है। आपको तो पता है जर्नलिज्म, अगर आपको कोई रिपोर्टर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है तो आपको बीजेएमसी ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ये भी अभी थोड़ा सा एक पॉपुलर कोर्स चल रहा है, बहुत सारे बच्चे भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहले से भी चल रहा था, होटल मैनेजमेंट में आपको बैचलर डिग्री करना है। फिर आता है दोस्तों BTTM, इसका मतलब बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। देखिए कोरोना के
काल में अभी ये थोड़ा सा कोर्स का डिमांड थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अभी जितने भी सारे ट्रैवल या फिर टूरिज्म प्लेसेस है ये सब क्लोज होकर बैठा है। तो अभी अगर आप बोल सकते हैं कि जो भी बच्चे BTTM करते हैं उनके लिए इस जगह पर मतलब जो कि बोल सकते हैं चांसेस जो है वो थोड़ा सा कम है। ओके, फिर आता है दोस्तों LLB का मतलब बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, मतलब ये कि एक लॉ का पार्ट पढ़ना है, कानून का पार्ट पढ़ना है। ओके, आप जितने भी सारे वकील लोग को देखते हैं वो सब LLB पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप +2 के बाद या फिर 12th कॉमर्स के बाद चाहे तो LLB कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों B.Ed। देखिए जो स्पेशल कोर्सेस है उन सभी के ड्यूरेशन भी 3 ईयर्स रहते हैं, लेकिन जो B.Ed है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या फिर PGT टीचर बनना चाहते हैं, तो आप B.Ed ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो B.Ed ये तो एक्चुअली में +2 के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको B.Ed करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होता है, BCom या फिर BA करना होता है। उसके बाद आप चाहे तो B.Ed कर सकते हैं, और B.Ed का जो कोर्स रहता है 2 ईयर्स रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप +2 के बाद डायरेक्ट B.Ed नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स को ज्वाइन करके BCom B.Ed या फिर BA B.Ed एक साथ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपल B.Ed अगर बात करें तो सिंपल B.Ed का ड्यूरेशन रहता है 2 साल, जिसको कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्सेस मतलब 2 कोर्स को एक साथ करना। तो इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 साल लग जाएगा और B.Ed करने में आपको 2 साल लग जाएगा, तो टोटल कितना साल लगेगा, 5 साल लगेगा। लेकिन आप अगर BCom B.Ed एक साथ करते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड B.Ed, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 साल रहता है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड B.Ed करते हैं तो आप 4 साल के अंदर ही अंदर अपना BCom डिग्री, आपका B.Ed डिग्री दोनों ही आपको मिल जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि थोड़ा सा ड्यूरेशन आपका कम हो जाता है। अब जैसे BBA 3 साल का है, MBA 2 साल का है, तो टोटल कितने साल हो गए, 5 साल। लेकिन आप इंटीग्रेटेड MBA अगर करते हैं तो आपका ये जो कोर्स ड्यूरेशन कितना हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। कहीं कहीं जगह पर BBA MBA 5 साल को 5 साल ही रहते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा। तो आप BBA के साथ MBA कर सकते हैं, BA के साथ LLB कर सकते हैं, BCom के साथ MCA कर सकते हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड MCA बोलते हैं, BCom के साथ B.Ed कर सकते हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड B.Ed बोलते हैं, या फिर आप इंटीग्रेटेड LLB कर सकते हैं BCom के साथ, या फिर आप BCA के साथ MCA एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्सेज। फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ओके, सारे कॉमर्स बच्चे ज़्यादातर चाहते हैं, जिनका भी पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है या फिर जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 से लेकर 5 साल है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई बच्चों का दोस्तों 10 साल भी लग जाते हैं, CA कंप्लीट नहीं होता है। कोई बच्चों का 3 साल में CA कंप्लीट हो जाता है या फिर 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेबर करते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, तो उसी तरह से आपका जो कोर्स है वो उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 साल से 5 साल लिखा है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका 5 साल में ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये जो मिथ है एक तो, उसको आपने दिमाग से निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों प्रोफेशनल कोर्सेज में चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही मतलब जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स में सबसे ऊपर में ये रहते हैं। हालांकि तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अलग अलग है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर आता है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी। मैं अगले वीडियो में ये प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम प्रोफेशनल कोर्स को एडमिशन ले या फिर उसको ज्वाइन करें, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसको ज्वाइन कैसे करें, उसका फ़ीस कैसे रहता है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, A to Z हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बता दे रहा हूँ कि हमारे पास 3 तो प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनको हम 12th कॉमर्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप 12th कॉमर्स के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको एक तो एंट्रेंस देना होता है, जिस एंट्रेंस का नाम है दोस्तों फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन।
तो आपको ये फाउंडेशन एंट्रेंस देना होता है, और अगर आप ये फाउंडेशन एंट्रेंस क्लियर करते हैं तभी आप CS CMA CS ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर +2 या फिर आफ्टर 12th। या तो आप चाहते हैं अगर ग्रेजुएशन के बाद इसको ज्वाइन करने के लिए, तो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन एंट्रेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12th के बाद अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देना पड़ सकता है नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों आता है हमारा लास्ट, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट और जिसके बारे में आपको ज़्यादा जगह पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, वो होता है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्सेज। यानी कि हमारे इंडिया में जो CS CMA CS जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनको अगर हम फॉरेन में करें तो उनका फॉरेन का नाम इस तरह से रहता है, और उन्हीं को हम दोस्तों बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज, जिनमें सबसे पहले आता है दोस्तों CPA। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज रहते हैं उनमें सबसे नंबर 1 में आता है दोस्तों CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम CPA बोलते हैं। इंडिया में अगर हम CA करते हैं तो उसको नॉर्मली CA बोलते हैं, अगर आप अमेरिका में CA करते हैं तो आप उनको CPA बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों ACCA, मतलब एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। अगर आप लंदन में CA करते हैं, ये लंदन का CA है, तो लंदन में CA करते हैं तो आपको ACCA कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों CFA, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक तरह से एक ठो अमेरिकन कोर्स है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों CMA USA में अगर आप CMA करना चाहते हैं, CMA का मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके। तो अगर आप US में करना चाहते हैं तो इसका नाम इस तरह से रहता है। देखिए बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको कि इनके बारे में पता है, और इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये कोर्सेज करते हैं। ये कोर्सेज के लिए आपको फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर होगा तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ओवरऑली आप इतना जान लीजिए कि ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आप इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है, ठीक है। अब लास्ट में एक तो बात कि दोस्तों जैसे कि अभी से ही बहुत सारे बच्चों का माइंड में चल रहा है कि हम सर बैंकिंग करना चाहते हैं, हम सर रेलवे में जाना चाहते हैं, UPSC करके IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, या फिर टीचिंग लाइन में अपना कैरियर करना चाहते हैं, तो हम कौन सा कोर्स करें जिनमें हमको ये सब करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 12 के बाद आप जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपका कैरियर में ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं उसको पहले डिटरमाइन कीजिए, और उसके बाद कौन सा कोर्स आपको हेल्प करेगा उसको चूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आपको, ये आपका घर है और ये एक ठो जगह है, तो आपको यहाँ से निकल के यहाँ तक जाना है, और जाने के लिए आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं। तो आपका अगर पहले से ही डिटरमाइन किए हुए हैं कि आपको यहाँ जाना है, तब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 तो ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। लेकिन आप अगर पहले से ही डिटरमाइन नहीं रखते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं रखते हैं कि आपको जाना कहाँ है, तो आपके लिए बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 12th कॉमर्स कर लेते हैं, फिर बिना सोचे समझे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब कौन सा कोर्स करें। कुछ बच्चे MCOM कर लेते हैं, कुछ बच्चे UPSC प्रिपरेशन में लग जाते हैं, कुछ बच्चे SSC रेलवे में प्रिपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन उनका पहले से डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, और ये सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे बड़ी गलत बात है दोस्तों, ओके। आप पहले डिटरमाइन कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। UPSC में कोई नहीं, आप कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स करके UPSC ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, SSC रेलवे करना चाहते हैं तो +2 के बाद भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन करना होगा। बैंकिंग के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, BA करे, BCom करे, BSc करे, जो भी करे, ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन के लिए देखना होता है कि आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं या फिर कॉलेज टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से भी अलग अलग लाइन है। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको थोड़ा सा सर्च करना है कि आप कौन से लाइन में जाना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर मैं वो सब चीज़ें डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि कितने कितने कोर्सेस अवेलेबल है जिनको कि आप +2 के बाद या फिर 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम CS CMA CS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स रहता है कोर्सेज के ऊपर, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स।